महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम अयोध्या में आकर सब प्रेमी जनों से मिलते हैं। छनमु सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। जो जिस योग्य था, किसी का प्रभु को चरण स्पर्श करना था, कुछ को प्रभु का चरण स्पर्श करना था,
कुछ एक से प्रभु को हाथ मिला लेना था, कुछ एक को हृदय से लगा लेना था, कुछ एक के कंधे पर हाथ रखना था, मानो जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और उधर शत्रुघ्न कुमार के संकेत से राजभवन की विशेष सज्जा में जो निपुण थे, कह लें जो सुख हस्त थे, हाथों से जो भी कारीगरी प्रकट करें सुख ही सुख हो, बड़े चतुर कुशल सेवक, प्रभु सबसे मिलते हैं। सबके भीतर जो भारी विपत्ति आई, विपत्ति का दुख आया, वियोग जनित दुख, प्रभु ने क्षण मह, भगवान शिव कहते हैं क्षण में ही प्रभु ने सबका दुख मिटा दिया। और उधर श्री जानकी माता, श्री सीता जी अपनी सासुओं से मिलती हैं। सासुन सबनी मिली वैदेही, चरणन लागे हर्ष अति तेहि। कितना अपार सुख हुआ होगा उस समय। उस अरे चित्रकूट में मिले थे तो उस सुख का वर्णन कहने में नहीं आता था। उस सुख का वर्णन कहने में नहीं आता था। अब तो प्रभु आ गए, सबको लगता है प्रभु हमारे हैं, सबसे अधिक हमें प्यारे हैं, सबसे अधिक श्री राम हम पर देखते हैं, हमसे प्रेम मानते हैं, स्नेह रखते हैं, मिलते हैं। कैसा आनंद। सब सासुओं से श्री सीता जी मिली, सबके चरणों की वंदना की। अरे वंदना करने का अवसर भी कहाँ पूरा कोई देता था। उठा उठा से के अपने अंक में भरती, हृदय से लगाती। ऐसा तपस्विनी का वेश, हृदय फटा जाता था। पर चलो जो था सो था। माताओं को भी लगता अब ये समय पूर्ण हुआ, अब जल्दी इनका वेश बदले, इनका श्रृंगार हो, स्नान हो। और खूब आशीष, खूब आशीर्वाद श्री सीता जी प्राप्त करती हैं। उनको आशीष माताएं देती हैं और उनकी कुशल पूछती हैं। आशीर्वाद क्या देती हैं? होई अचल तुम्हार अहिवाता, अखंड सौभाग्यवती रहो। और सब प्रभु श्री राम के मुख कमल की ओर देखती हैं। मंगल का समय है, नेत्रों से जो जल, अब तो जल का सहज स्वभाव हो गया दिन रात बरसना, उसको नेत्र के कोने में ही रोक लेती हैं मंगल जान के। अब तो मंगल समय है, अब नेत्र क्यों बहें। और कंचन के स्वर्ण के धारे हैं, आरती प्रभु की उतारती हैं। बार बार प्रभु गात निहारे, आरती उतारती हैं प्रभु श्री राम की, श्री सीता जी की, लक्ष्मण जी की आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्रीअंग को निहारती हैं। माताओं को तृप्ति नहीं होती। कैसे कैसे तो आरती तक प्रसंग पहुंचा। माताएं बार बार अंक में लेती, वात्सल्य में प्रभु को डुबोती। और जब आरती होने लगी तो न्यौछावर होगी, नाना भांत निछावर करें। हृदय में तो परमानंद भर रहा है। माता कौशल्या प्रभु श्री राम को बार बार देखती है, वो कुछ बोलती नहीं है। अभी तक मानो वो मौन है, उन्होंने कुछ मुख से नहीं कहा है अपने। बार बार प्रभु के श्रीअंग को निहारती हैं। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीर ही, चितवती कृपा सिंधु रणधीर ही। आज माता कृपा सिंधु तो प्रभु को जानती है, पर आज अपने लाल के लिए कहती हैं, सुनते हैं कि बड़ा रणधीर है, मानो युद्ध में बड़ा निपुण है, बड़ा डटकर मेरा राम युद्ध करता है। चितवत कृपा सिंधु रणधीर ही। और हृदय में विचार करती, कुछ बोलती नहीं है, हृदय में विचार करती है। आरती हो रही है, प्रभु का श्रीअंग देखती है, अतिशय कोमल श्रीअंग, और हृदय में विचारती है। और एक बार नहीं, बार बार हृदय विचारति 12 ही 12, कवन भांति लंकापति मारा। इस लोग कहते हैं मेरे राम ने
रावण को मारा। मेरा बच्चा इतना कोमल धनुष उठा लेता है, यही बहुत है। इसके पिता महाराज दशरथ कहते थे, अपना धनुष उठा के और कवच पहन के रामभद्र चलने बहुत बड़ी बात है। मेरे इस लाल ने लंकापति रावण को कैसे मारा? अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। ये मेरे दोनों बच्चे अत्यंत सुकुमार हैं। और कहाँ तो राक्षस, देखो हो रही है आरती, और मन ही मन प्रभु के श्रीअंग को देखकर माता विचार कर रही है बार बार, मेरे बच्चे तो अतिशय कोमल हैं, जैसे गए थे वैसे ही कोमल हैं। और राक्षस तो बड़े सुभट, महाबलवान, अतिकाय, बड़े भारी। कवन भांति लंका पति मारा, कैसे मारा रावण को? अच्छा, माता तो देखती है ना, लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन, पुण्य पुण्य पुलकित गात। माता कौशल्या के श्रीअंग में पुलगावली छाती है, हर्षित होती है, फिर सब विचार छोड़ देती हैं। बस प्रभु आ गए, मेरी जानकी आ गई, लक्ष्मण भी मेरा आ गया, अब बस अब मुझे कुछ नहीं विचारना, जो हुआ सो हुआ, विपत्ति के दिन बीत गए। और वहां तो सब है ना, लंकापति है विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल नील जामवंत अंगद, ये सब शुभ लक्षणों से युक्त दिख रहे हैं। हनुमान जी बड़े भारी वीर हैं सब। इन्हीं वीरों का इसी क्रम से रावण ने भी नाम लिया था अंगद से, बता तेरी सेना में ऐसा कौन है जो मेरे साथ युद्ध कर सके? हाँ, एक हनुमान पर कुछ बल है। ये सब बानर वीर, हनुमदादि सब बानर वीरा, और ये सब धरे मनोहर मनुज शरीरा, सब सुंदर मनुष्य के शरीर में। क्यों? अरे हमारे इष्ट देव प्रभु श्री राम मनुष्य शरीर में है। तो हम सब मनुष्य शरीर में उनकी सेवा करेंगे। और ये सब सुंदर मनुष्य का वेश धारण करके कर क्या रहे हैं? ये सब तो भरत जी का प्रेम, भरत जी का शील, भरत जी का व्रत और उनका नियम 14 वर्ष का देख देख कर उसकी बार बार बड़े आदर से सराहना करते हैं। भरत का कैसा प्रेम है प्रभु के श्री चरणों में, कैसा शील है भरत जी का, कैसा 14 वर्ष व्रत और नियम भरत जी ने चलाया। बार बार एक दूसरे से कह के तृप्ति नहीं होती, उनका अत्यंत अतिशय प्रेम। और इसके बाद पूरी अयोध्या वासियों का जो प्रेम है, इनके प्रेम की जो रीति है, अरे ये सब बानर भालू मिलके सकल सराहई प्रभु पद प्रीति। बार बार यही कहते हैं, प्रभु के प्रेम चरणों में कैसा प्रेम है इनका। हमारे स्वामी के श्री चरणों का प्रेम ही विलक्षण है। इतने में जब प्रभु ने देखा कि ये तो आपस में नगरवासियों की भरत की प्रशंसा में लगे हैं, प्रभु ने हाथ देकर सबको बुलाया अपने पास। मुनि रघुपति सब सखा बुलाए और कहते हैं, फिर से चरण लगो, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरन मारे। इन्हीं की कृपा से रावण मरा। सब लोग प्रणाम करो, गुरुदेव का चरण स्पर्श करो। महर्षि वशिष्ठ की जय हो। अरे ब्रह्मा जी के प्राण से प्रकट हैं, उनके पुत्र हैं, ब्रह्मपुत्र हैं महर्षि वशिष्ठ। प्रभु कहते हैं कि हमारे कुल पूज्य हैं। मानो केवल हमारे पूज्य, हमारे गुरु नहीं है, हमारे पूरे कुल के, सूर्य वंश के, सूर्य कुल के, रघु कुल के पूज्य हैं। सब इनकी पूजा कर करके हम बड़े हो गए। मानो प्रभु श्री राम वानरों से कहते हैं, इनकी पूजा करके ही उस पूजा का फल था रावण को मारे। रावण मरा है। सब सखा वानर बड़े प्रसन्न हुए। सबने गुरुदेव को प्रणाम किया राजभवन में आकर। और फिर जब प्रणाम करते हैं तो
गुरुदेव से प्रभु कहते हैं, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे, मम हित लागी जन्म इनहारे, भरतहु तेहि मोहि अधिक प्यारे। कैसी भारी बात प्रभु ने कही। ये सब गुरुदेव, ये सब मेरे सखा हैं। जब ये प्रणाम करते थे वानर गुरुदेव के चरणों में, प्रभु इनका परिचय देने लगे। गुरुदेव, ये सब मेरे सखा हैं, मित्र हैं। युद्ध के समय ये सब मेरे सहायक हुए, मददगार हुए। गुरुदेव भी देख रहे हैं, आप प्रभु जो भी लीला कर ले, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये सब मेरे सहायक, मेरे मददगार हुए युद्ध में, मेरे लिए ये अपने जन्म को हार गए। अरे प्राण की बाजी लगाकर ही तो युद्ध होता है। ममहित लागी जन्म इन हारे, भरतों ते मोहि अधिक प्यारे। सबके बीच में भरत जी के सन्मुख प्रभु कहते हैं, ये सब मुझे भरत से भी ज्यादा प्यारे हैं। अरे ऐसी बड़ी बात प्रभु ने कैसे कह दी? क्यों नहीं? प्रभु कहते हैं, भाई विपत्ति के समय भाई भाई की विपत्ति बांटता है, भाई भी अपने कर्तव्य का पालन करता है। ये तो भाई का धर्म है, भाई का कर्तव्य है। भरत मेरे सहायक हुए, मददगार हुए, वो उनका कर्तव्य था, धर्म था, पर इनका तो कोई कर्तव्य नहीं था मेरे प्रति, इनका तो कोई धर्म नहीं था गुरुदेव मेरे प्रति। मम हित लागी जन्म न हारे, मेरे लिए प्राण की बाजी लगाए रहे युद्ध में। अब देखो माताओं को कितना हर्ष हुआ होगा इस बात को सुन के। कहाँ तो माता बार बार सोच रही थी, कवन भांति लंकापति मारा, इतने कोमल कोमल मेरे बच्चे कैसे मारे होंगे, कैसे मेरे राम ने रावण को मारा। ताड़का को मार के आए, माता को विश्वास ही नहीं होता था। कहती तो गुरु जी की कृपा थी, विश्वामित्र जी की कृपा ने मारा, तुम तो धनुष उठा लो, बहुत है। प्रभु कहते थे, हाँ माता, पर अब तो गुरु जी भी नहीं थे वहां, श्री राम ही बड़े थे, माता किससे कहे। तो जो प्रभु ने कहा, ये मुझे भरत से भी अधिक प्यारे हैं। सुन प्रभु बचन मगन सब भय, सुनने वाले भी मगन हो गए, बानर भालू भी मगन हो गए। आखिर हमारे स्वामी का कैसा स्वभाव है। गुरुदेव का परिचय होता है तो गुरु कृपा से रावण मरा, हमारा परिचय देते हैं तो कहते हैं हमारे सहयोग से रावण मरा। ये तो एक एक बानर भालू को, चाहे हनुमान जी हो, चाहे सुग्रीव हो, अंगद हो, सबको पता पड़ गई थी राम रावण युद्ध क्या था, सबको दृश्य याद आते थे। फिर भी प्रभु हमें ही स्नेह देते। भरतों ते मोहि अधिक प्यारे, ये सुन के माता कौशल्या के हृदय में अपार आनंद प्रकट हुआ। उनको तो एक क्षण को मन किया सबको गोद में ले लो। अब उनको लगा इन्होंने ही मिलके रावण को मारा होगा, मेरा राम तो बड़ा कोमल है, इन सब ने राम की मेरे मदद की है, तभी मेरा राम विजयी हुआ है, इन सब ने मेरे राम को यश दिया है। प्रभु यही तो चाहते हैं, यश मेरे भक्तों को मिले, मेरे प्रेमियों को मिले। भगवान की वाणी सुन सुन के सब मगन हो गए और निमिष निमिष उपजत सुख नए, क्षण क्षण में इतना आनंद हो रहा है। उस परमानंद को भी प्रभु बढ़ाते जा रहे हैं। इतनी भारी विपत्ति थी, सबके स्वागत का केंद्र है भगवान श्री राम, और उनको खूब पता है कैसी कैसी वाणी, कैसा कैसा परिचय, कैसे मिलना है, सबके दुख मिट जाए, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद छा जाए। फिर सब बानर भालू सीते अपने आप बिना किसी संकेत के, शिक्षा के, माता कौशल्या के चरणों में सबने मस्तक झुकाया। कौशल्या के चरणन पुनि तिन नायहु मात। और जब माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं ये, और माता आशीर्वाद देती हैं, तो आशीर्वाद देकर हर्षित होकर माता क्या कहती हैं? आशीष देने हर्ष तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। बोलिए कौशल्या माता की जय। सच में ये राम जननी है। प्रभु का शील देखो। प्रभु ने बानरों को कहा, भरत ही ते मोहि अधिक प्यारे, ये सब मुझे भरत से अधिक प्यारे हैं गुरुदेव। और जब माता कौशल्या ने आनंदित होकर इनको आशीर्वाद दिया तो कहती हैं, तुम प्रिय
मम जिमि रघुनाथ, तुम सब मुझे इतने ऐसे प्यारे हो जैसे रघुनाथ, जैसे मेरा राम प्यारा है तुम सब मुझे वैसे ही उतने ही प्यारे हो। माता का हृदय वात्सल्य से भर आया। अच्छा, अब देवता भी आकाश से खूब पुष्पों की वृष्टि करके बाजे बजा बजा के अपने भवन को चले गए। क्यों? प्रभु तो राजभवन के अंदर प्रवेश कर गए। अटारियों पे, छज्जों पे चढ़ी हुई थी, सब चढ़े थे, नगर नारी नर वृंद, पूरा समूह। अब मिलने से संतोष कहाँ हो, अभी तो जितना दर्शन हो, जब तक दर्शन हो, करते रहो करते रहो। क्या शोभा हो रही है घर घर की, हर जगह स्वर्ण के कलश विचित्र ढंग से सजाए सुसज्जित किए गए हैं। सबने अपने घर के द्वार पर रखे हैं, सबने बंदनवार पताका सजाए हैं। ध्वजा पताका दोनों, ध्वजा बड़ी होती है, पताका छोटी होती है। मंगल के लिए सबने बनाया। गलियां सुगंध से सींच दी गई हैं। गजमुक्ता की जो मणि होती है उसको पीस पीस के चौके पूरे गए हैं, रंगोली बनाई गई है, तरह तरह के सुमंगल सजाए गए हैं। हर्षित होके सारा अयोध्या नगर बड़े नगाड़ों से, दुंदुभियों से गूंज रहा है। जहां जहां देखो नर नारी न्यौछावर कर रहे हैं। और स्वर्ण के थाल में आरती सबने सजाई है। जुबती सजे करहि शुभ गाना, बड़ा मंगलमय गान करती हैं। और प्रभु की सब जो जहाँ खड़ा है ना, छज्जों पर, कंगूरों पर, किसी भी ऊंचाई पे, सब वहीं से। अभी तो राजभवन के द्वार के बाहर माता कौशल्या, अन्य अन्य माताओं ने आरती की थी, अब सबने आरती की। जो जहाँ था वहीं से प्रभु की आरती करता है। करहि आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दीन करे के। करहि आरती आरती हर के, रघुकुल कमल। रघुकुल अगर कमल के समान है, कमल का वन है, तो भगवान सूर्य के समान प्रकट होकर रघुकुल रूपी कमल को विकसित कर चुके हैं। अयोध्या आनंदित है। आरती हर, सब शोक दुख पीड़ाओं को हरने वाले जो प्रभु हैं, उन आरती हर प्रभु की आरती हो रही है। करहि आरती आरती हर के। अयोध्या की शोभा, वहाँ की संपत्ति, वहाँ का मंगल, अजी वेद, शेष, शारदा बखान नहीं कर सकते उसका। श्रुतियां हो, शेष हो, शारदा हो, वो भी इन सब चरित्रों को देखकर ठगे के ठगे रह गए। तो जब जहां निगम की वाणी मौन हो गई, शेष शारदा मौन हो गए, तो भगवान शिव कहते हैं, हे भगवती उमा ता सुगुण नर की मिकाई। मनुष्य कैसे उन गुणों का वर्णन कर सकता है जहां वेद की भी वाणी नेति नेति कह के मौन होती है। ऐसा आनंद अयोध्या में। जो कुमुदनी होती है जलाशय में, जहां चांद प्रकट हुआ, ऐसी आनंदित होती है बिना स्पर्श किए चांद का, ऐसी आनंदित होती है। कुमुदनी का स्वभाव होता है, जल में पत्ते होते हैं ना, कुमुद हम लोग जानते हैं। तो ये अवध की जो स्त्रियां हैं, ये तो कुमुदनी की तरह है, और अयोध्या एक जलाशय की तरह है। अब कुमुदनी हो सूर्य के प्रकाश में तो झुलस जाती है। तो प्रभु का जो विरह था वो तो सूर्य के समान था, लेकिन जब विरह का अस्त हो गया तो ये कुमुदनियां विकसित कब होती हैं? निरखी राम राकेश, राम रूपी चंद्र को देखते ही ये
अवध के नर नारी कुमुद और कुमुदनियों की तरह प्रफुल्लित हो गए। बड़े शगुन हो रहे हैं, शुभ शुभ, तरह तरह से बाजे बज रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। तो भगवान राजभवन में कैसे प्रवेश किए? पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान। सबको सनाथ कर दिया, आनंदित कर दिया, सबके सब दुख मिटा दिए। और ये सब करके तब भगवान प्रभु राजभवन के भीतर पूरी तरह से प्रवेश किए। तो जब राजभवन के परकोटे में प्रवेश किए, सबसे मिलना हुआ, सबने आरती कर ली, गान बाजे सब हो गए, सबको आनंदित कर दिया व्यक्तिगत रूप से प्रभु ने। तो जब राजभवन में प्रवेश किए तो सबसे पहले प्रभु ने देखा, प्रभु जानी कैकेयी लजानी। प्रभु ने देखा माता कैकेयी अपने को लज्जित महसूस कर रही हैं इस भीड़ में। तो सबसे पहले प्रभु राजभवन में प्रवेश करके कहाँ गए? भगवान शिव माता पार्वती से बताए, सबसे पहले श्री राम माता कैकेयी के भवन में गए। प्रथमता सुगृह गए भवानी। ऐसा भगवान का शील है, ऐसा भगवान का स्वभाव है। सबसे पहले माता कैकेयी के भवन में। अच्छा, जब माता कैकेयी के भवन में गए तो एक बार तो अवधवासियों को डर लगा, क्यों वनवास भी यहीं से गए थे और सबसे पहले अब उधर ही जा रहे हैं, और इन श्री राम को जाने से रोक भी कौन सकता है? संकेत तो कोई कर ही नहीं सकता, रोकेगा क्या? अरे ये फिर से, क्योंकि 14 वर्षों में थोड़ी उपेक्षित तो हो ही गई थी अयोध्या में माता कैकेयी। प्रभु जब उधर बढ़े तो कुछ लोगों के तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगी पग पग पर। जब प्रभु भीतर गए, माता कैकेयी के भवन के भीतर चले गए, खूब समझाया, मानो उनके हृदय की जो लज्जा है, दुख है, शोक है, ग्लानि है, वो सब मिट जाए। खूब समझाया और खूब सुख दिया प्रभु ने, बहुत सुख देना। जब बहुत सुख दे लिए माता कैकेयी को, फिर पुण्य निज भवन गवन हरि के ना। अब श्री हरि ने अपने निज भवन में प्रवेश किया। तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही रामचरितमानस में, कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। सबकी टकटकी लगी थी तब तक जब तक माता कैकेयी के भवन में प्रभु थे। इतना लोगों में भय व्याप्त हो गया था माता कैकेयी को लेके कि वहीं क्यों गए। किसी ने कहा भी नहीं, पर वहीं गए तो गए। पर जब निकल के आ गए ना प्रभु, और अवधवासियों ने देखा कि सब सकुशल है, इस दृश्य को देख के कि सब सकुशल है, तभी तो अपने निज भवन में गए हैं, सब सुखी हो गए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उधर गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाए, ब्राह्मणों के साथ, मंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ प्रभु घर में आए। मंत्रणा आरंभ होने जा रही है। किस बात की मंत्रणा? राज्य तिलक की। प्रभु का राज्याभिषेक होना चाहिए। चलो, ये तो अब महर्षि प्रभु तो गए, अब थोड़ा सा स्नान ध्यान करें, थोड़ा विश्राम करें, वो भी तो आवश्यक है। पर इधर बहुत कुछ है। महारानी माता कैकेयी का मायका है कैकेय नरेश, कैकेशिया जो देश है। वहां भी खबर तो सबको थी, कल राम आएंगे, आज राम आ रहे हैं अयोध्या। कैकेय नरेश महाराज अश्वजित बहुत चिंतित थे। माता कैकेयी के पिताश्री कह रहे थे अपने पुत्र अश्वजित से, अश्वजित तो उन्हीं का नाम था, उनके पुत्र का नाम था युद्धजित था ना, युधाजित।
उससे कह रहे थे, कोई नहीं जानता किससे क्या प्रमाद कब हो जाए। किसने आशा की थी कि तुम्हारी बहन ऐसी भयंकर भूल कर बैठेगी। वो तो अपने बचपन से ही अत्यंत उदार थी, मनस्वी थी। अचानक इतनी कृपण और स्वार्थ पर कैसे हो गई। युधाजित कहते हैं, पिताजी आपने ये बात न जाने कितनी बार कही है। अरे मेरी बहन सदा से ही स्वाभिमानी रही। वो तो मंथरा की मूर्खता थी। उसने मेरे बहन के दुर्बल स्थान को लक्ष्य बना लिया। चलो अब तो ये बीते दिनों की बातें हैं। अयोध्या में तो अब मेरी बहन सी दुखिया कोई नहीं है। पर कठिनाई ये है कि उसने कभी भी अयोध्या से यहां आना स्वीकार भी तो नहीं किया। महाराज ने अपने पुत्र से कहा, अपने अनुज के साथ भरत यहां आए थे युधाजित, तुम्हें याद है? तुमने देखा है दिन रात वे अपने अग्रज श्री राम के ही चिंतन में लगे रहते थे। श्री राम का गुणगान करते हुए वो थकते नहीं थे। अरे उस कैकेयी ने अपने पुत्र को तो पहचाना होता। युधाजित के नेत्र भर आए। भरत ने तो माता से बोलना तक त्याग दिया है। युधाजित को बहन की व्यथा का स्मरण होता है। वो ये भी कहते हैं, पिताजी मुझे आशा नहीं है कि भरत अब कभी भी जीवन में मेरी बहन कैकेयी को माता का सम्मान दे पाएंगे। महाराज के नेत्र भर आए। अरे रघुवंश के भूषण हैं भरत, उन्होंने जो कठोर व्रत ले रखा है। मेरे यहां जो मुनि आते हैं वो भरत की बड़ी प्रशंसा करते हैं। मूर्ख है कैकेयी। अरे जो भी रघुवंश के कुमारों में भेद डालना चाहेगा, फूट डालना चाहेगा, वो सब वज्र के समान मूर्ख हैं। महाराज तो कहते हैं, मुझे अपनी पुत्री की चिंता नहीं है। अरे श्री राम ने तो उसका उस दिन भी आदर किया जब वो उनको वन में भेज रही थी। तुम देखना आज राम आ रहे हैं, वो राजमाता से कम सम्मानित नहीं रहेगी अयोध्या में। राम तो शील और मर्यादा की मूर्ति है। उनके मन में माता विमाता का विभेद न आया है, न कभी आ सकता है। आज तो उनके वनवास की अंतिम अवधि थी, कल राम आ जाएंगे। पर युधाजित को लगता है हम विवश हैं। हम अयोध्या जाना चाहते हैं राम के स्वागत में, पर अभी जाना उचित नहीं होगा। अब भी हमारी विवशता समाप्त कहाँ हुई है। श्री राम तो सत्य संकल्प हैं। कहे समाचार तो मिला, कोई निमंत्रण तो आया नहीं। और निमंत्रण, राम जी घर आ रहे हैं तो उसके लिए निमंत्रण तो जाएगा नहीं, निमंत्रण जाएगा राज्याभिषेक का। राज्याभिषेक का ये आपस में बात करते हैं। हम लोग अभी अवध नहीं जाएंगे, जाना चाहते हैं पर नहीं जाएंगे। राज्याभिषेक हो तो हम अवश्य वहां पहुंचे। राम सत्य संकल्प है, वो अयोध्या अवश्य आ जाएंगे कल। उनके सामने धनुष उठाकर वो दशग्रीव रावण जला ही होगा। पक्का समाचार। अब तो समाचार आते हैं पर कल राम आ रहे हैं। कहीं न कहीं युधाजित को लगता है भरत ही कहीं आदेश दे दें। अगर मैं पहुंचूं और भरत आदेश दे दें कि जब तक श्री रघुनाथ का राज्याभिषेक न हो जाए उससे पहले युधाजित अयोध्या की राज्य सीमा में न आवे, तो क्या होगा।
तो युधाजित को लगता है पिताजी बिना ऐसा आदेश हुआ ही हम सब ये मान के चलें कि ऐसा ही आदेश है, राज्याभिषेक हो जाए या राज्याभिषेक में हम लोग पहुंचे। युधाजित को लगता है अरे श्री राम के राज्याभिषेक में मैं उपहार लेकर जाऊंगा, पर ये भी सोचते हैं कहीं अनर्थ न हो जाए, मेरे ऊपर लोग संदेह न करें। श्री राम हमारे सम्राट हों, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। पर महाराज कहते हैं नहीं पुत्र, तुम उस समय वहां अवश्य उपस्थित रहोगे। श्री राम अपने नाना को, मामा को, माता माँ को, मातुल को आमंत्रित करना नहीं भूल सकते। उसी समय अयोध्या में हम उनका स्वागत भी करेंगे और राज्याभिषेक में जाएंगे। वो तो मेरी कन्या ने प्रमाद किया ना, इसलिए इस सौभाग्य से हम वंचित हो गए, नहीं तो राम के स्वागत में भी अभी हम अयोध्या होते। उधर दक्षिण कौशल है, जिसको आज छत्तीसगढ़ कहते हैं। माता कौशल्या का पितृगृह है। श्री राम का राज्याभिषेक होना था और वो वन चले गए। जब ये बात कौशल नरेश ने सुना, उनका सिर झुक गया था, एक शब्द उनके मुंह से निकला नहीं था। प्रभु श्री राम के नाना जी मूर्ति की बातें सिंहासन पर बैठे रह गए थे, उनका मुख श्वेत पड़ गया था। कुल पुरोहित ने उस दिन दक्षिण कौशल के महाराज को संभाला था, किसी को बोलने का साहस नहीं था। पुरोहित जी आज भी समझाते हैं, अरे आप तो जानते हो श्री राम सामान्य राजकुमार नहीं है, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए वो पधारे हैं। अब अयोध्या में रह के पृथ्वी का भार दूर करते उनको अच्छा नहीं लगा होगा, और भरत को तो आप जानते हैं, उन पर कोई संदेह कर ही नहीं सकता। उस समय दक्षिण कौशल के जो महाराज थे उन्होंने भी यही कहा, अरे मुझे चिंता चक्रवर्ती महाराज दशरथ की थी, भरत की थी, और सबसे अधिक कैकेयी की थी। दक्षिण कौशल के महाराज को तो लगता है भाग्य ने कैकेयी के साथ विश्वासघात किया। तो चिंता भी ठीक थी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ का दुखद समाचार भी मिला, उसमें वो सम्मिलित नहीं हुए थे। और भरत जी जब से चित्रकूट से लौट आए थे, तो दक्षिण कौशल के ये महाराज कई बार अयोध्या आ भी चुके थे इस बीच में। चलो ये तो पीछे की चर्चा थी। दूत बराबर आते जाते रहते हैं। पता था कि लंका में है श्री रघुनाथ, दशग्रीव से युद्ध चल रहा है, कल आ रहे हैं, अयोध्या चलना चाहिए, आज नहीं, आज नहीं, थोड़ा रुको। अवध के नगर नारी सब, स्त्री पुरुष सब बड़े व्याकुल हैं, परिजन परिजन, अभी सबको सबके दुख बीतने दो। अच्छा, जब पुष्पक आ रहा था ना आकाश से, आकाश मार्ग से, तो वो विशाल ज्योतिर्मय जो विमान था, और उसकी गति जब होती थी, चलता था, तो उसके साथ बड़ी मधुर संगीत का स्वर भी गूंजता था। दक्षिण कौशल के महाराज समझ गए मेरा दौहित्र राम आ रहा है, ये निश्चित ही ये विमान अयोध्या पहुंच रहा है। भरत ने कुछ प्रतिज्ञा भी तो कर रखी है, इसलिए मेरे राम को शीघ्र पहुंचना है अयोध्या। श्री राम अवश्य पुष्पक से अयोध्या पहुंच रहे हैं। आशा की ज्योति आई थी, हम चलेंगे, हम सब अयोध्या जाके श्री राम का दर्शन करेंगे। उमंग में आ गए थे आज महाराज कौशल। हम चलेंगे तो अपने चारों दौहित्रों को एक साथ उपहार भी देंगे, और इच्छा होगी तो हम यहां भी ले आएंगे। तरह तरह का आनंद हो रहा है, अयोध्या चलने का असीम उल्लास है। उधर महाराज सुमित्र हैं। देखो, अयोध्या में जो भी राजा हुए परंपरा से ही सम्राट होते आए हैं। तो ये जो सौमित्र देश है, मगध, जिसको आज मगध कहते हैं, उसको तो गौरव ही मिला जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने सौमित्र देश की राजकन्या स्वीकार की।
सुमित्रा जी को जब स्वीकार किया, वहां भी पता पड़ी श्री रघुनाथ आ रहे हैं। आ रहे हैं वे पृथ्वी के ही थोड़ी, सबके हृदय के निर्विकल्प सम्राट हैं। और फिर मेरे तो दौहित्र हैं, क्या फर्क पड़ता है? मेरी पुत्री सुमित्रा के पुत्र नहीं है तो? अरे कौशल्या भी तो मेरी ही पुत्री है। रघुकुल के कुमारों में कोई भेद थोड़ी है। कैकेयी नरेश की कुमारी कैकेयी को पता नहीं कैसे भ्रम हो गया था, बेचारी कहीं की नहीं रही। अपना भ्रम था उसका, अपने भ्रम का वो खुद ही शिकार बन गई। श्री राम तो उसे बहुत सम्मान देते थे, अब भी देंगे, पर आशा नहीं करता हूं कि भरत उसे अब जीवन में मां कह सकेंगे। भरत ने तो पूरी आर्य जाति को धन्य कर दिया। उसका त्याग, उसका तप, उसकी प्रशंसा करते करते तो मुनिगण थकते ही नहीं है। अरे भरत जैसा भाई सृष्टि के लिए, सृष्टि में कहां दूसरा संभव है। महाराज सुमित्र सोचते हैं धन्य किया मेरी पुत्री ने और मेरे दौहित्रों ने मुझे। मेरी कन्या तो बचपन से ही गंभीर रही, उसमें न कोई लोभ न कोई चंचलता, बचपन में भी स्पर्श नहीं था। और अयोध्या का राज सदन हो, जब से गई है तब से सारी व्यवस्था अयोध्या की रीढ़ की हड्डी की तरह वही संभालती है। और मेरे दौहित्र दोनों पुत्र लक्ष्मण शत्रुघ्न अनुपम है। लक्ष्मण ने राम का अनुगमन किया, उनकी सेवा की, अपनी जननी को ही धन्य कर दिया। और शत्रुघ्न ने उस भरत की, उसका अनुगमन किया, उसकी सेवा की 14 वर्ष। मुझे तो मेरे दोनों ही दौहित्रों ने धन्य कर दिया। और अयोध्या के चारों कुमार मिथिला नरेश के जामाता भी तो हैं। कौन है मिथिला नरेश? ज्ञानियों के परम गुरु, और उनके गुरु आचार्य ब्रह्मर्षि मुकुटमणि योगी याज्ञवल्क्य जी महाराज। ये सब चले गए थे चित्रकूट तक, कुछ कर नहीं पाए। मैं क्या करता जाके? मुझे तो प्रतीक्षा करनी थी। कितना दारुण दिन था वो। अच्छा, मगध मिथिला के बगल में है। अब अवध से कोई मिथिला जाए तो पास में मगध है, वहां न जाए ये नहीं हो सकता। अरे ननिहाल है प्रभु का। इसलिए महाराज सुमित्र को लगता है मिथिला नरेश तो मुझे अतिशय भाग्यवान बना दिए। अयोध्या से कोई मिथिला जाएगा तो इस प्रदेश से होकर ही जाता है, जाएगा। मुझे तो बिना मांगे अयोध्या और मिथिला दोनों के जनों के सत्कार का सौभाग्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। अब रघुनाथ लौट रहे हैं। भरत जैसा महातापस, उसका जो निश्चय है, उस निश्चय को अन्यथा कर देने का साहस सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। राम अवश्य कल आ जाएंगे। भरत की प्रतिज्ञा पूरी होगी। अयोध्या में आनंद ही आनंद होगा। उनके राज्याभिषेक के समय मैं सुमित्र उपहार तो भेजूंगा ही। चलो, मेरी पुत्री सुमित्रा ने अपने पति के साथ चितारोहण नहीं किया तो क्या महर्षि वशिष्ठ की यही आज्ञा थी, भरत का अनुरोध था, यही बहुत हुआ। उसको तो वो तो आएंगी नहीं, पर मैं अपने दौहित्रों को आने का निमंत्रण अवश्य दे आऊँगा। बड़े उत्सुक हो रहे हैं। और फिर मिथिला नरेश जनक तो बड़े उत्सुक होंगे, वो खुद पहुँचेंगे। और क्या 4 कन्याएं मिथिला नहीं जाएंगी? महाराज जनक, माता सुनैना, अब क्या इतने 14 वर्ष में तो कोई कन्या नहीं गई। सब कहते रहे कि बड़ी जीजी आ जाए तब हम मिथिला जाएंगी। तो ये 4 कन्याएं तो जाएंगी और उनको विदा कराने के लिए, अरे सीता तो अब महारानी बनेंगी, तो क्या महाराज स्वयं विदा कराने महारानी को नहीं जाएंगे? अवश्य जाएंगे श्री राम। सब यहीं से जाएंगे, मैं तो यहीं सबसे मिलता रहूंगा, स्वागत करता रहूंगा आते जाते। मुझे तो केवल प्रतीक्षा करनी है महाराज विदेह कब अपनी कन्याओं को मिथिला बुलाते हैं। बड़ा आनंद हो रहा है। और उधर महाराज जनक
14 वर्ष पूरे हो गए श्री राम वनवास के। एकांत के कक्ष में अपने आप से ही बोल रहे हैं। 14 वर्ष पूरे होने का अर्थ है, महाराज जनक कहते हैं, विदेहराज लगता है अब क्या देवताओं का संकट तो समाप्त हो गया, वेदों की श्रुतियों की मर्यादा सुरक्षित हो गई, गौ ब्राह्मणों की विपत्ति सदा के लिए विदा हो चुकी है, राम का वनवास पूर्ण हो गया, राम कल अयोध्या आ रहे हैं। मंत्री ने प्रवेश किया एकांत कक्ष में। क्या देखता है? महाराज विदेह किसी गंभीर चिंतन में मगन है। भाई जो जन्म से विदेह है, क्या उसको भी संसार की कोई चिंता आधे क्षण के लिए भी आकर्षित कर सकती है? महाराज जनक की तो स्वरूप की अनुभूति अखंड बनी रहती थी। महाराज ने देखा, महाराज जनक ने देखा मंत्री तो चक्कर में पड़ गया कि हमारे महाराज विदेह किस चिंता में हैं आज। महाराज कहते हैं, जिस दिन धनुष यज्ञ का समाचार पाकर महर्षि विश्वामित्र मिथिला पधारे थे और उनका स्वागत करने के लिए मैं आम के बगीचे में गया था और श्री रामभद्र के श्रीमुख पर दृष्टि पड़ी, मेरी अवस्था तभी से बदल गई है। उसी दिन से मेरा चित्त उन मेघवर्ण श्याम सुंदर के चिंतन में लग गया, लगा सो लगा ही रह गया। अपने मंत्री से महाराज जनक कहते हैं, सुनो, जो भीतर के स्वानुभव की अनुभूति थी वो तो अब बड़ी दूर की वस्तु लगती है, उसमें रस नहीं आता, अब तो दिन रात श्री राम का चिंतन बना रहता है। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, श्री राम साक्षात परात्पर तत्व है। अब मंत्री को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मंत्री तो महाराज से कहता है, महाराज वो अगर परात्पर तत्व है तो वो तो कण कण में व्याप्त है, जो कण कण में व्याप्त है उससे कोई कैसे कितना मिले। जो कण कण में व्याप्त है वो आनंद घन होकर सृष्टि के मार्ग में आ जाए, हमारे दृष्टि के मार्ग में आ जाए और चित्त उसमें लगा ही रहे, ये तो स्वाभाविक है। जो ब्रह्म कण कण की सत्ता में व्याप्त है वो आनंद का सागर बन के मूर्तिमान सामने खड़ा हो, वो कण कण की सत्ता कोई नहीं देखेगा, ये स्वाभाविक है। सब उस आनंद घन मूर्ति का ही चिंतन, स्मरण, आलिंगन और वंदन करने लगेंगे। और यही हो रहा है जब से श्री राम का प्रागट्य हुआ है। महाराज जनक कहते हैं, आज इस समय मैं उन्हीं के संबंध में सोच रहा था। आज वनवास का अंतिम दिन है ना, इसका मतलब ही है देवताओं का कार्य पूर्ण हो गया, वेदों की मर्यादा की रक्षा हो गई, गौ ब्राह्मण धर्म वेद सबकी विपत्ति सदा के लिए विदा हो गई और वो दशग्रीव श्री राम के बाणों से देह त्याग करके उन्हीं में लीन हो चुका होगा। इसमें मुझे संदेह का कोई कारण नहीं है। मंत्री कहता है, धन्य हो गया वो राक्षस भी, लेकिन हमारी भूमिजा को जो इतना कष्ट उठाना पड़ा, महाराज जनक स्वभाव से ही विरक्त हैं, आत्मदर्शी हैं। वो तो कहते हैं, मेरी पुत्री सीता ने निमि कुल को पवित्र कर दिया। वनगमन किया, संसार में उज्जवल आदर्श प्रस्तुत किया पातिव्रत धर्म का। तुम उसके कष्ट का विचार करते हो मंत्री? उसका वो तप था जिसको तुम कष्ट कहते हो, और उसका ये तप ही तो विश्व की विपत्ति को विनिष्ट करने में समर्थ हुआ। उसने इतना कष्ट न सहा होता तो क्या रावण मरता? न वेदों की मर्यादा सुरक्षित होती, न देवताओं का संकट समाप्त होता, न तो गौ ब्राह्मणों साधुओं की विपत्ति विदा होती कभी। वो उसका कष्ट नहीं था, उस भूमिजा का वो तप था, और उस तप का प्रभाव था कि सबकी विपत्ति नष्ट हो चुकी है। श्री राम सत्य संकल्प हैं,
कोई संकल्प करें तो उसमें अवरोध आ जाए, ऐसी कोई शक्ति त्रिभुवन में थोड़ी है। भरत को वचन दिया था 14 वर्ष पूर्ण होते ही आ जाऊंगा। राम का अयोध्या अवश्य पधार रहे हैं। कोई स्थिति ऐसी नहीं हो सकती जो राम के वचनों को अन्यथा कर दे। राज्याभिषेक के अवसर पर हम अयोध्या चलेंगे। उस उल्लास में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। हम चलेंगे। वो देखते रह गए। महाराज जनक का स्वर शांत था। कहते हैं मंत्री से एकांत में चित्रकूट जाकर मैंने भूल की थी। वही भूल फिर से करने का साहस मुझ में नहीं है। मंत्री सोचता है भूल? भूल क्या थी चित्रकूट जाने में महाराज? महाराज विदेह ने कहा, श्री राम लक्ष्मण वन से अब लौट रहे हैं। फिर से उनके शरीर पर उनके मक्खन से भी अधिक कोमल श्रृंगों पर वलकल होगा, मृग चर्म होगा। अब वो जटाजूट होंगे। भरत का शरीर भी तप से कृष्ण हो गया, जटाधारी हो गए, वलकलधारी हो गए। चित्रकूट में श्री राम को इस वेश में देखकर जब मैंने देखा था, नहीं, मैं उन दुर्वादल नील वर्ण श्याम वर्ण उन श्री राम को इस वेश में अब पुनः नहीं देख सकूंगा। इस विदेह पर इतना साहस नहीं है। मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं तो राज्याभिषेक में जाऊंगा। हाँ ठीक है। महाराज जनक कह रहे थे, चित्रकूट में जब मैंने अपनी पुत्री सीता को देखा, वो मुझे प्रणाम करती थी। उसका तापस वेश देखकर एक बार तो मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था, पर कन्या को उस वेश में देख के मैं पुलकित हो उठा। मैंने उस धरा कुमारी को तापस वेश में देखा, उस समय लगा था धन्य हो गया जनक। हम श्री राम को अब सम्राट के वेश में ही देखेंगे। जब उनकी वामांग में वैदेही महारानी बन के बैठेगी, उस रूप में आसीन होंगी। मंत्री को भी बहुत उल्लास हुआ। अरे अब अधिक समय कहाँ है उस अवसर के लिए। इतने में महर्षि याज्ञवल्क्य पधारते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये प्रसंग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि राज्याभिषेक में सभी को सम्मिलित होना है। बहुत से लोग राज्याभिषेक में आएंगे। प्रभु तो बड़े सुखपूर्वक अपने भवन में गए। उधर महर्षि वशिष्ठ मंत्रणा कर रहे हैं राज्याभिषेक के लिए। प्रभु आए और अगले दिन ही राज्याभिषेक हुआ और इतने लोगों को निमंत्रण गया। अब जाना है चरों के द्वारा, और कितने लोगों को आना है। कितने, ऐसा कोई देश प्रांत नहीं बचेगा जहां से उपहार ना आवे, भेंट ना आवे। चक्रवर्ती सम्राट पर प्रभु आसीन होने जा रहे हैं। त्रिभुवन विजयी तो प्रभु तभी हो गए थे जब भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया था। अब तो रावण को भी मार के आ रहे हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री राम राजा सरकार की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोला जाए और वाणी को विराम दिया जाए। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम। अति पावन है तुम्हारो नाम सीताराम। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। मन भावन है तिहारो नाम सीताराम।
अति पावन है तिहारो नाम सीताराम। भवतारण है तेहारो नाम सीताराम। भवतारण है तिहारो नाम सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। अति पावन है तेहारो नाम सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित और आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम। जय श्री गुरुमाल जय श्री जय राम। जय सिया राम। बोलो क्या चक्कर है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो।